हाँ जी। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 21। बेहतरीन परिणाम। बेहतरीन परिणाम मतलब जो भी आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हो किसी भी चीज के अंदर, आप ये प्रैक्टिस कैसे करोगे। यानी कि कोई भी अगर आपका कोई भी चीज है जो होने वाली है, कोई इवेंट होने वाला है, कोई कोई भी चीज इन फ्यूचर होने वाली है। इन फ्यूचर मतलब आज के दिन में, कल परसों, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, कोई भी चीज है जो होने वाली है, आप उसका कैसे बेहतरीन परिणाम, मतलब बेहतरीन मतलब अपने फेवर में जैसा आप चाहते हो वैसा आप रिजल्ट देख सकते हो और उसको अपने हिसाब से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि क्या कहता है लॉ, जिस भी चीज के लिए आप ग्रेटफुल होगे आप उसमें और अबंडेंस क्रिएट करोगे। और दूसरा, जो आप एनर्जी दे रहे हो, जैसी एनर्जी आप दे रहे हो, आप वैसे ही सर्कमस्टेंसेस को, सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है। आज का चैप्टर वाकई में बहुत अच्छा चैप्टर है। तो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, बट जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो पढ़ूंगी ताकि इंपॉर्टेंट चीजें कवर हो जाए। क्योंकि फिर बोलने के चक्कर में कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस एक मिस नहीं हो सकती। तो इसीलिए ठीक है। इसमें उन्होंने बोला हुआ है कि आपको कोई भी काम करना है, कोई भी काम आपका होने वाला है आगे की तरफ, आप हमेशा उसको पहले से ही थैंक यू की एनर्जी से भर दो। आपको ये लग रहा है कि आज दिन में दोपहर के वक्त में ये चीज होने वाली है, अभी से उसका बेस्ट रिजल्ट देख के, उसका जो बेहतरीन परिणाम है वो देखकर अभी से आप उस चीज के लिए थैंक यू कर सकते हो। तो जब आप अभी से उस चीज को एनर्जी दोगे ना, आप फ्यूचर प्रेजेंट मोमेंट में उस फ्यूचर की चीज के लिए एनर्जी दे रहे हो, यानी प्रेजेंट में उसको एनर्जी दे रहे हो। फ्यूचर में जब वो होगा वो सेम एनर्जी के साथ होगा, सेम एनर्जी के साथ होगा। तो इसलिए कोई भी चीज है, इनफैक्ट आप अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हो, काम के लिए निकल रहे हो, खाना बनाने के लिए निकल रहे हो, या आप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हो, बच्चे का रिजल्ट देखने जा रहे हो, या आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग है, या कोई भी चीज, कोई कस्टमर आने वाला है, या अपनी शॉप के लिए भी जा रहे हो, या अपने शोरूम के लिए भी जा रहे हो, आप पहले से ही रिजल्ट विजुलाइज कर लो। आप पहले से ही उसका जो बेस्ट रिजल्ट है उसके बारे में सोच लो, उसको एनर्जी दे दो, और उसके लिए दिल खोल के जितना आप थैंक यू कर सकते हो कि ऐसा ही हुआ है इस चीज के अंदर, यही इसका बेहतरीन परिणाम है, आप उसके लिए थैंक यू करो। जब आप ऐसे करोगे, वो जो होने फ्यूचर में होने वाली चीज है वो भी हुई नहीं है, बट बिकॉज क्योंकि आपने ऐसी एनर्जी दे दी वो होगी। जनरली क्या होता है हमारे साथ कि कुछ भी ऐसा हुआ ना, जैसे सडनली कोई भी चीज हुई, जैसे आप ऑफिस गए, आपको किसी ने बोला कि अरे तुमको तो बॉस बुला रहे हैं, या आप स्कूल गए, स्कूल से आपको फोन है आपके बच्चे के स्कूल से, हाँ जी, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर रहता है, उसका मिल जाता है, यूट्यूब पर रहता है। तो अगर आप स्कूल गए और आपको वहां से फोन आया कि आपका ना आपको स्कूल आना है, आपके बच्चे के बारे में बात करनी है, आप पहले से ही नेगेटिव असम्पशंस लगा लोगे। अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं, उसने कुछ झगड़ा तो नहीं कर दिया, अरे उसने कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, अरे उसने, आप पहले से ही उस आपने हुआ कुछ नहीं है, पता कुछ है नहीं कि वहां क्या होने वाला है, लेकिन पहले से एज्यूम करके वो एनर्जी दे दी। अब आप जाओगे तो वहां क्या होगा? से अगर वो अच्छी चीज के लिए बुला रही होंगी ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अगर वो उन्होंने फोन आपको अच्छी चीज के लिए किया होगा ना, कि अपने बच्चे की तारीफ करने के लिए, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी वहां पे, क्योंकि आपने वो एनर्जी दी, तो अच्छे के लिए कॉल किया, बट एनर्जी आपकी नेगेटिव थी, तो आप कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करोगे करोगे बच्चे की तरफ से। तो ये लॉ काम करता है, ऐसा नहीं है कि आपने सोचा सब कुछ कोइंसिडेंस है, मैं बस गई और ये अचानक से चीज हो गई, ये तो होना ही लिखा था, ये तो कुछ नहीं, होना लिखा हुआ नहीं था। सब कुछ हम अपनी एनर्जी से क्रिएट करते हैं। ठीक है। कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहा है और वो यही सोच रहा है यार मैं करूं कि नहीं करूं, कस्टमर्स आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर आप यही सोचोगे कि आएंगे कि नहीं आएंगे, आप डाउट वाली स्टेट में रहोगे, तो आप हमेशा डाउट वाले ही स्टेट में रहोगे। अगर आपके पास 2 कस्टमर्स भी आएंगे, एक भी आएगा ना, तो आप हमेशा यार अभी 4 आएंगे कि नहीं आएंगे, 10 आएंगे कि नहीं आएंगे, आप हमेशा डाउट वाली स्टेट में रहोगे, सेम एनर्जी दोगे। वो लोग भी डाउट में रहेंगे कि यार इनसे सीखे नहीं सीखे आगे, इनसे इनसे आगे बात करें या नहीं करें, क्योंकि आपने वो एनर्जी दी थी अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो कोई भी चीज आप करो, मेक श्योर कि आप उसके लिए पहले से ही ना इतना ग्रैटिट्यूड दे दो कि फ्यूचर में जब भी वो हो ना, वो आपकी एनर्जी से हो, उसमें वो चीज हो जो आप चाह रहे हो बेहतरीन परिणाम के लिए। ठीक है। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा काश ये अच्छी तरह हो जाए, काश इसका परिणाम अच्छा है, काश ये ऐसे हो जाए, ऐसे मैं चाह रही हूँ ऐसे हो जाए, या मुझे, या कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो यार ये हो जाए।
आपको मैं एक चीज बताऊंगी इसी का, जब मैंने ये पढ़ा था ना, उसी मोमेंट पे, उसी ड्यूरेशन में, जब मैंने ये बुक पढ़ी थी, आई थिंक दिसंबर में, जब सेकेंड टाइम मैं इसको कर रही थी, तब एक एक चीज हुआ था। कोई क्लास था जो मैं कर रही थी, और उसमें कुछ अराउंड 350 लोग थे, 350 लोग थे, स्टूडेंट्स थे, ठीक है। और डिजाइनिंग क्लास की बात कर रही हूँ, जो मैंने एक हम लोग करते हैं, वो वीक हमारा कभी कभी मंथली 1-2 बार में होता है वो। तो जब मैं वो कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि हम रेंडमली किसी को सेलेक्ट करेंगे कि वो अपना जो उन्होंने किया हुआ है ना, वो शो करे, डिजाइन। तो मैंने सोचा यार ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कि मैंने, क्योंकि मैं काम कर ही रही थी कुछ चीजों पे, क्योंकि कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जो हम लोग पब्लिकली नहीं पब्लिश कर सकते, बट वो बहुत एक्सपेंसिव पीसेस होते हैं जो किसी किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए बनते हैं। तो आप उस पीस को ना कहीं किसी इंस्टा पे या किसी साइट पे नहीं डाल सकते। तो वो एक पर्टिकुलर किसी क्लाइंट, मेरे किसी कस्टमर के लिए वो ड्रेस मैं रेडी कर रही थी, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ना बड़े वो होते हैं, मतलब उनको लगता है कि ये कॉपी नहीं होनी चाहिए, तो आप कहीं भी इसको पब्लिश नहीं करोगे, तो उसके लिए वो आपको एक्स्ट्रा पे भी करते हैं कि ये सिर्फ हमारे लिए स्पेशली। और ऐसे करते हैं जो लोग अच्छे लेवल के होते हैं, या जो थोड़े ऐसी सोसाइटी से आते हैं जहाँ पे कॉपी नहीं कर सकते आप। तो वैसे तो यहाँ पर कुछ है, तो उनके लिए मैं रेडी कर रही थी। तो वहां पर ये आया कि आप जो रेडी कर रहे हो, आप अपनी डिजाइन से 3 लोगों को हम सेलेक्ट करेंगे रेंडमली, जो अपनी डिजाइन दिखाएं, और अगर हमें जो बेस्ट लगेगा हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, मतलब जो भी वो अपनी तरफ से अप्रिशिएट कर, उन्होंने वो नहीं बताया कि क्या करेंगे। तो मैं बस ना उसका आईज क्लोज करके मैं उसमें विजुलाइज कर रही थी कि मेरा नाम, मैं अपना नाम बार बार सुन रही थी, मेरा नाम अनाउंस हो रहा है, नाम अनाउंस। फर्स्ट अनाउंस हुआ, नहीं आया मेरा नाम। मैं थैंक यू, नहीं मुझे पता है ये तो होना ही है, होना ही है, होना ही। सेकेंड आया, नहीं आया मेरा नाम। थर्ड, जब उन्होंने बोला आप थर्ड है, आखिरी है, हम नाम ले नहीं ले, वो और सस्पेंस क्रिएट कर रहे थे, थर्ड नाम मेरा था। तो जब मैंने अपना डिजाइन वहां पे दिखाया जो मैंने बनाया था, उन्होंने जो सेलेक्ट किया वो मेरा डिजाइन था। और जब हमने और पर ये था कि क्योंकि वो रिकॉर्डिंग नहीं होती है, तो लकीली वो कहीं गया नहीं डिजाइन, बट वहाँ गड़बड़ ये कर दी मैंने कि जो मैं अपने क्लाइंट के लिए बनाया था, स्पेशली उनके लिए, वो मैं वहां मैंने दिखा दिया, वो कॉपी हो गया। तो आप वो डिजाइन मत दिखा, तो वो कॉपी हो गया। और वो कई लोगों ने, क्योंकि वो इतना प्यारा डिजाइन था, इतना यूनिक था, वो कहीं नहीं था, और वो कॉपी हो गया। अब वो जब कॉपी हो गया, वो डिजाइन बना चुकी थी, मैंने उनको दे दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने उसका भी रिजल्ट के लिए, बेस्ट रिजल्ट के, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो उन तक पहुंचे, बट उनके भी बेस्ट रिजल्ट के लिए मैंने उसको भी विजुलाइज किया, उसको भी मैंने ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया कि उनको बड़ा पसंद आ रहा है। क्योंकि वो लोग क्या होता है ना, मैक्सिमम 1-2 बार पहनते हैं, मैक्सिमम। जब उनको कुछ ऐसे एक्सपेंसिव पार्टीज में जाना होता है, तो अभी वो 1-2 बार मैक्सिमम पहनते हैं। वो किसी फंक्शन के लिए था उनके, उन्होंने वो उसके बाद कभी नहीं पहना, आई थिंक वो एक बार ही पहना, लेकिन उन्होंने जो अप्रिशिएट किया उस चीज को, इतने लोगों की तारीफ उस चीज को मिली। तो आप किसी भी मोमेंट में अगर आप चाहो, आप इस प्रैक्टिस को लगा सकते हो। कुछ भी होने वाला है, जो स्पेशली कस्टमर फील्ड में आपको चाहिए कि मुझे कस्टमर्स आए, मुझे फ्लो आए, ये आए वो, आप विजुलाइज करो उसका बेस्ट रिजल्ट, कि आपके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। देखो आपके प्रोडक्ट सेल, देखो आप बोलोगे दो चीजें हैं। आप बोलोगे मेरे पास कस्टमर आए, आया, कस्टमर आएगा, आएगा चला जाएगा, वो पूछेगा, प्राइस पता करेगा, चला जाएगा। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन ना बहुत सोच समझ के देनी चाहिए, आपको बोलना चाहिए मेरा हर दिन इतना प्रोडक्ट सेल हो रहा है, इजिली। जब आप बोलोगे ना मेरा इतना प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो वो सेल होने के लिए कस्टमर आएगा ही आएगा, चाहे 50 कस्टमर आएंगे और 10 आगे आपके आपके खरीदेंगे खरीदेंगे, क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन दी हुई है मेरे 10 प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। लेकिन आप उसको कितना कितना कर पाते हो, वो सब आपके ऊपर है, सब आपके हाथ में है, ठीक है। ये जो आप आता है ना कि काश इसका ये हो जाए, काश ये हो जाए, ये सभी विचार किसी स्थिति के परिणाम की ओर आशा कर रहे हैं। मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ इसमें, इस चीज में कुछ बेस्ट हो, बेस्ट हो, बेस्ट हो। कुछ कोइंसिडेंस नहीं होता। अगर सिर्फ आप आशा कर रहे हो, होप लगा कर बैठे हुए हो जाए, हो जाए, हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, नहीं होगा। लेकिन अगर आपको उस तरीके से उसको विजुलाइज कर रहे हो, आप उस चीज में वैसी एनर्जी दे रही थी, तो ऑलरेडी हो चुका है। थैंक यू यूनिवर्स, इस चीज को ऐसे करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स। फिर वो वैसे होगा, क्योंकि कोई भी चीज को कोइंसिडेंस नहीं होता, मैंने पहले भी बोला है, को क्रिएशन होता है। आप क्रिएट कर रहे हो, नेचर यूनिवर्स उसमें को का पार्ट कर रहे हैं, मतलब वो जो सपोर्टिंग पार्ट होता है ना, वो कर रहा है, ठीक है। तो सब चीजें को क्रिएशन है, सब कुछ अट्रैक्शन है। पायलट कभी नहीं सोचेगा अरे यार मैं तो बैठा हूँ, अपना प्लेन अपने आप चलेगा, लॉ, अगर आप जमीन पे चल रहे हो, आप ये नहीं सोचोगे, हर वक्त नहीं सोचोगे यार जमीन पे ही रहना है, जमीन पे ही रहना है, ऐसा नहीं मैं हवा में उड़ जाऊं। आपको पता है कि वो चीज काम करती है।
ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम करता है, आपको पता है, तो अब दिन भर ये चीज नहीं सोचते हो। सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, दिन भर ये नहीं सोचेगा अच्छा ये काम करेगा या नहीं करेगा, इस चीज में काम करेगा या नहीं करेगा, वो करता ही है। आप जितना जितना सोच रहे हो, जितना जितना फील कर रहे हो, वो काम कर रहा है। एक प्रॉब्लम क्या होता है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, हमको नहीं पता। हम बिल्कुल कैजुअली पूरे दिन ऐसे ही जाने देते हैं। जिस चीज पूरे दिन को हम अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते थे, सारी एनर्जी को अपने हिसाब से कर सकते थे, हमने इसको बिल्कुल कैजुअली जाने दिया। आज का दिन गया, कल का भी जाएगा, परसों का भी जाएगा, फिर साल चला जाएगा। आपको वो चीज बताइए कि आप पूरे दिन को अपने फेवर में कर सकते हो, दिन आपके फेवर में होगा, पूरा हफ्ता हो जाएगा, महीना हो जाएगा, पूरी लाइफ हो जाएगी। पर करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रण करता है। यानी कि ऐसा लॉ यूज करना होगा जो सारी चीजों को कंट्रोल करता है, और वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी ओर बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करना। क्योंकि आप अच्छे परिणाम के बारे में सोच रहे हो, अच्छे रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, आपको वो अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि आप उसके बारे में सोच रहे हो। ठीक है। आपको अपने विचारों और भावनाओं का इसके लिए इस्तेमाल करना होगा। कोई भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, फीलिंग्स और आपके थॉट्स ही इस चीज में रोल प्ले करेंगे। और इसका एक आसान तरीका है, बेहतरीन परिणामों को पाने का सबसे आसान तरीका है, वो है ग्रैटिट्यूड। क्योंकि जब मैंने ग्रैटिट्यूड बताया था, मैंने बोला था कि ग्रैटिट्यूड में थॉट्स और फीलिंग्स ऑलरेडी होते हैं, इसलिए एक शब्द दिया गया है, ग्रैटिट्यूड। जब आप किसी चीज के लिए थैंकफुल होते हो, तो आप कुछ शब्द तो इस्तेमाल करोगे, तो वो आपकी क्या हो जाते हैं, थॉट्स, क्योंकि आपने उस चीज के बारे में, कृतज्ञ होने के बारे में सोचा। आपने वो चीज सेलेक्ट करी कि चलो यार मैं इस चीज के लिए ग्रेटफुल होती हूँ, तो आपने सोचा, फिर आपने ग्रैटिट्यूड फील किया, इसलिए थॉट्स और फीलिंग्स ग्रैटिट्यूड के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए वो पावरफुल है। तो जिस भी चीज के लिए आप ग्रैटिट्यूड दोगे, जिस भी चीज के लिए आप अच्छा ग्रेटफुल होगे, वो चीज आपकी लाइफ में बार बार आएगी, रिपीटेडली आएगी, जितनी एनर्जी आप उसको दे रहे हो। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है, जिसके लिए आप परिणाम चाहते हो। पहले ही आपको होना पड़ेगा, पहले ही आपको वो हैप्पीनेस, वो खुशी फील करनी पड़ेगी जो आप चाहते हो। आप चाहो तो इसमें एक चीज कर सकते हो, जो रोंडा मोर ने पहले बताया था, जब फूड के टाइम पे हम लोग कर रहे थे। उन्होंने बोला कि अगर आप किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुल हो, आप करना चाह रहे हो, तो आप अपने हाथों से ऐसे मैजिक डस्ट स्प्रेड कर सकते हो, अगर आप चाहो। ठीक है, वो आपका पास ऑप्शनल है, वरना आप मन से कर सकते हो। वरना आप हाथों से इस तरीके से, जैसे मैं मैजिक क्रिएट कर रही हूँ, पूरा रिजल्ट मेरे फेवर में आ रहा है, जैसे करते हैं ना वो, ये हो रहा है, वो टीवीज में दिखाते हैं, वैसे सेम। अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है, तो वो वैसे भी आप कर सकते हो। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने आप को उस चीज में अलाइन कर लो, अपनी एनर्जी को अलाइन कर लो। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है, जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। मतलब एक और के, नॉर्मली तो हम लोग करते हैं, जैसे कोई चीज इन फ्यूचर होने वाली है, आपको पता है, अगर आपको उस टाइम समझ मतलब याद आ रहा है, तो आप कर लेते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, एक बहुत सडन न्यूज आपको मिलती है कि यार ये हो गया, यार तू जल्दी से आ जाइयो। और जैसे अगर आपके नॉर्मल फ्रेंड्स या फैमिली आती है, यार तुम प्लीज घर आ जाओ, ये तो पहले ही थॉट क्या आता है, गलत। यार क्या हो गया, गड़बड़ तो नहीं हो गई, अरे यार कहीं ये तो नहीं हो गया, अरे यार ये तो नहीं हो गया। आप पहले से ही रिजल्ट पे कूद जाते हो, और स्पेशली नेगेटिव। उस मोमेंट पे अपने आप को बिल्कुल होल्ड करो कि नहीं, सब कुछ सही होगा, सब परफेक्ट होगा, मैं जाऊंगी, हैप्पीनेस रहेगी, मैं खुशी खुशी जाऊंगी, सब कुछ वहां पे सही है। आप उसका बेहतरीन रिजल्ट सोचो। अगर कुछ गड़बड़ हुआ भी होगा, एक मोमेंट आएगा जब वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज हो सकता है, आपके जाने से ही वो चीज चेंज हो जाए। तो आप कभी भी खराब रिजल्ट पे मत कूदो, किसी भी मोमेंट पे, चाहे कोई भी कॉल, कोई फोन कर रहा है, कोई कॉल चल रहा है, कोई धीरे धीरे बात कर रहा है, आपको लग रहा है कहीं मेरी चुगली तो नहीं कर रहा, कहीं यार मेरे बारे में कुछ तो नहीं बोल रहा। पता है, ये ना मेरे संग बहुत था, मैं इसलिए बता रही हूँ। मुझे अभी नहीं, कुछ 3 4 4 साल पहले, जब कॉलेज लाइफ में आप होते हो, उसके इनफैक्ट उसके बाद भी, आई थिंक 2 साल पहले तक, मुझे ऐसा लगता था, अगर कोई दो लोग बात कर रहे हैं ना, मुझे लगता था यार ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अगर और मैंने गलती से अपना नाम सुन लिया, तो मुझे लगता था यार ये क्या बात कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता था यार मेरे बारे में कोई गलत बात ना करे।
मेरे बारे में हर किसी के माइंड में ना अच्छा इंप्रेशन रहे। तो मैं इस चक्कर में ना बहुत लोगों को प्लीज करना शुरू कर दिया। मेरे को ये था, अच्छा तुझे टिफिन खाना है, तू खा ले। मैं भूखी हूँ और मैंने उसको टिफिन दे दिया। अच्छा तुझे नोट्स चाहिए, ये ले ले, मेरे काम खुद नहीं बन रहा, मैंने उसको काम दे दिया ताकि वो मेरी तारीफ करे, ताकि वो मेरे लिए अच्छा करे। एक मोमेंट आया जब मुझे रियलाइज हुआ कि यार अगर मैं, और एक चीज हुई कि मैंने एक चीज पे ना कर दिया, सारे लोग अगेंस्ट हो गए, यार ये कैसे ना कर सकती है, यार ये कैसे ऐसे कर सकती है, ये इसको तो करना चाहिए ये। क्योंकि वो मैंने एनर्जी दी थी, मेरी एक एनर्जी थी कि मेरे को लोगों को प्लीज करना है, मेरी एक एनर्जी थी कि यार लोग मेरे बारे में अच्छी बात करें, वो लोग मेरे बारे में खराब ना सोचे। और अगर कोई मेरे बारे में दो लोग खराब करे, दूसरे दिन मैं खुद जाती थी उनसे बात करने के लिए, अच्छा आपको कुछ चाहिए, अच्छा आपको कुछ हेल्प चाहिए, मतलब इस लेवल तक प्लीज करना। और कोई पार्टी होता था, उसमें आखिरी इंसान मैं होती थी जो जाती थी कि सब निकल जाएंगे, मैं तब जाऊंगी क्योंकि यार दोनों लोग रुक गए तो वो बात करेंगे। इस तरीके का था कि यार नॉर्मली आप, क्योंकि वो था, वो माइंड में था कि मेरे बारे में कोई खराब ना बोले, जिसके भी माइंड में मेरा इंप्रेशन है वो अच्छा रहे, कि अच्छी लड़की है, ऐसा रहे, कोई खराब ना सोचे वैसे। अब क्या हो रहा है, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आप ना, जैसे आप थोड़ा सा समझदार होते हो, आपको ये रियलाइज होता है कि यार अगर किसी को बात करनी होगी ना, आप कितने ही अच्छे हो, अगर किसी को आपकी बुराई करनी होगी ना, आप कितने ही अच्छे हो, वो बंदा करेगा, वो करेगा। तो इसलिए नहीं क्योंकि आप खराब हो, इसलिए क्योंकि हो सकता है कि उसकी फीलिंग्स डिफरेंट हो, उसकी नेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा हो। तो आप हर किसी को प्लीज मत करो। अभी भी हो रहा है, जैसे क्लास का होता है या कुछ, आप रिप्लाई नहीं करो तो मुझे अभी भी सुनने में चीज आता है, जैसे आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, आप वैसे नहीं करते, आप वैसे नहीं करते, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखो जब तक मेरे को ऐसे नहीं लगेगा, कंफर्टेबल फील नहीं होगा, मैं नहीं बात करती किसी से। और मैं एक चीज को लेके बहुत क्लियर हूँ कि अगर आप बहुत नेगेटिविटी बोल रहे हो तो मैं नहीं सुन सकती, क्योंकि मुझे उसके लिए बहुत क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो अगर आप नहीं चुप हो रहे हो, आप बोले जा रहे हो नेगेटिविटी का, आपको जब तक शांति नहीं मिल रही, जब तक आप अपनी पूरी बात नहीं कह रहे और मैं टोक रही हूँ तो आपको बहुत बुरा लग रहा है, तो उस चीज में यार मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सच में कुछ नहीं कर सकती, इस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आज सीख रहे हो सकता है कल को मैं आपको रिप्लाई नहीं करूं, एक मोमेंट आएगा जब आप बोलोगे यार ये तो रिप्लाई ही नहीं करती, ये तो कितनी एटीट्यूड में है, ये कितनी एरोगेंट है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। आप कह सकते हो, देखो ये आपकी फ्री विल है, आप बिल्कुल कह सकते हो, बट उस चीज को प्लीज करने के लिए या करेक्ट करने के लिए मैं नहीं जाऊंगी। बेटर है कि मैं उस इंसान से अपने आप को अलग कर लूं। ऐसे कई लोगों से मैंने अलग किया हुआ है। जब तक आप बहुत अच्छा अच्छा करते रहते हो ना, लोग आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। कुछ मोमेंट ऐसा आ जाता है जब आपको लगता है यार अभी ये मेरा टाइम है, अभी मुझे ऐसा लगता है यार बहुत सारी चीजें हो गई हैं, मुझे सबको लाइन अप करना है, क्योंकि आप नहीं जानते किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है। आपको नहीं पता जिस मोमेंट आप बात करना चाह रहे हो सकता है उस मोमेंट वो कितना बिजी हो या कहाँ हो। लेकिन अगर आप नहीं समझ रहे हो तो बेटर ये है कि अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है कि मैं थोड़ा सा डिस्टेंस बना लूं। सिंपल। आप आज बात करोगे, आप कल बात करोगे, परसों आप चुप हो जाओगे, जब आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आप चुप हो जाओगे। तो ये मैं सबके लिए कह रही हूँ, कभी भी कोई भी आपके बारे में नेगेटिव बात कर रहा हो ना, अब जाके प्लीज उसको मत समझाओ। अगली बार वो फिर नेगेटिव बात करेगा, आपकी एनर्जी खराब होगी, वो एक्सपेक्ट करेगा ये आएगी, ये खुद मेरे से बोलेगी, क्यों? क्योंकि इसकी एक इमेज है, और अगर मैं इस पे इमेज पे बोलूंगी ना तो ये आएगी, जरूर बात करेगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप एक प्रोसेस में होते हो, एक चीज में होते हो, आप उन लोगों से बिल्कुल उसी मोमेंट कनेक्शन ब्रेक कर दो, जिस मोमेंट आपको लग रहा है यार ये अब नेगेटिव जा रहा है चीज। आप उससे बात, मतलब कॉन्वर्सेशन मत करो कि चीज को खराब मत बोलो, लड़ाई मत करो या कोई चीज को आर्ग्यूमेंट लेवल पे मत जाओ, कनेक्शन ब्रेक कर लो, सिंपल। ये आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हो सकता है उस इंसान के पास एक काम हो, आपके पास 10 हो सकते हैं। आपको अपनी चीज, अपने लाइफ के बारे में सोचना है, आपको अपनी चीजें बेटर करनी है, आपको सोल्यूशन चाहिए। आप उसमें स्टक हो जाओगे, उसके बारे में सोचते रहोगे, आप हमेशा उधर ही फंसे रहोगे। आपका एक पार्ट का एनर्जी वही है, और वो सही नहीं है। ये मैं सबके लिए कह रही हूँ। तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी आपके लिए कुछ भी कह रहा हो, वो कह रहा है उसकी एनर्जी खराब हो रही है, वो कह रहा है क्योंकि उसके अंदर हो सकता है आपको लेके, या आपको लेके छोड़ो, आप सबको लेके कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा। आज आपको पकड़ा है, कल वो किसी और को पकड़ेगा, आप कितना समझाने जाओगे? बेटर है वहीं पे छोड़ दो, वहीं पे छोड़ो। और जिसको आपको ये लग रहा है यार इसको समझाने के बाद भी कुछ असर नहीं हो रहा, उसको तो कभी मत समझाओ। जब सिचुएशन आएगी वो खुद समझेंगे, आप उनको कभी मत समझो। इंपॉर्टेंट पता है, आपकी एनर्जी करेंसी है, कुछ भी बाय करने के लिए। आप क्या बाय कर रहे हो? उसकी नेगेटिविटी, अगर वो आपसे बात कर रहा है, आप और कूद के 10 10 उससे बात कर रहे हो,
मत करो, सिंपल सी बात है। क्योंकि आपने 10 मिनट की भी अपनी एनर्जी उस नेगेटिव इंसान को दे दी, आपने उसकी नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर ले ली, अब वो आपके लिए मैनिफेस्ट होगा। तो ये आप है, जितना आप समझदार होगे उतना आप सेफ रहोगे। ठीक है जी, एक्स्ट्रा टिप। ठीक है, तो कभी भी कुछ भी नेगेटिव हो रहा हो, उसके कोई भी आपको सडन कॉल आए, कोई सडन मैसेज आए, कोई सडन ऐसा कुछ है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट में मत जाओ, अपने आप को होल्ड करो और उसका जो बेस्ट रिजल्ट है ना वो सोचिए, सिर्फ थैंक यू करो कि मुझको पता है यही हो रहा है, यही हो रहा है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसीलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। अगर कुछ भी नेगेटिव चल रहा है तो उसका नेगेटिव पार्ट ना सोचिए, अगर नेगेटिव भी चल रहा है उसमें भी कुछ अच्छा सोच के उसके बेहतरीन परिणाम, आपको पता है नेगेटिव है, अब मैं इसका बेहतरीन रिजल्ट सोचूंगी, आज नहीं तो कल, सूनर और लेटर वो अच्छा रिजल्ट देगा। आपको ये भरोसा होना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, नियम क्या कहता है, जो आप सोचोगे आप वो अट्रैक्ट करोगे। अगर अभी कुछ नेगेटिविटी है, कहीं ना कहीं वो आपके सोचने की वजह से है। आपने पहले कुछ सोचा होगा, अब आप उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो, अब आप उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हो। आप अभी अपनी सोच बदल दोगे, आप फ्यूचर में उसका बदला हुआ रूप, एनर्जी हमेशा शिफ्ट होती, ट्रांसफॉर्म होती रहती है। अभी नेगेटिव है, आप नेगेटिव में अपना पॉजिटिव ऐड कर रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, वो बाद में जाके पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, कभी भी क्रिएट नहीं की जा सकती, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। और ये सबसे खूबसूरत चीज है, जिस मोमेंट आपने नेगेटिव चीज के बारे में पॉजिटिव सोचा, क्योंकि आपने पॉजिटिव सोचा, हो सकता है वो नेगेटिव चीज हो, 10 लोगों के लिए वो नेगेटिव हो, पर आपके लिए इन फ्यूचर में वो पॉजिटिव होगी। कितने लोगों के लिए कोरोना बहुत सारे लोगों के लिए पॉजिटिव था, जैसे मेरे लिए मैं बोलूं पॉजिटिव था, क्योंकि मेरी बहुत सारी चीजें उसके बाद से शुरू हुई। मुझे वक्त मिला सोचने का कि मुझे करना क्या है, क्योंकि जस्ट मेरे कॉलेज पास आउट के बाद जैसे ये वाला चीज हो गया, कोरोना लगा कुछ टाइम के बाद, तो मुझे एक वक्त मिला यार मुझे करना क्या। अब तो मैं स्ट्रगल कर रही थी कि यार ये भी अप्लाई करो, वो भी अप्लाई करो, यहाँ भी अप्लाई करो। जब 2 साल, जब 1.5 साल 1 साल के आसपास घर बैठे चीजें समझ आई यार ये करना है, हमने अपना बिजनेस शुरू किया उसी मोमेंट। हमने हमारा जब खत्म होने वाला था ये कोरोना, ऑलमोस्ट आई थिंक सेकेंड वेव थी, उस मोमेंट पे हमने अपना बिजनेस शुरू किया। और उस मोमेंट पे भी, जब पूरा लॉकडाउन था, हमने जब थोड़ा सा खुला था, लोग आने जाने शुरू हो गए थे, हमने 3 महीने में 5 लाख की अर्निंग की थी। कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं, स्क्रैच से कुछ भी नहीं, 5 लाख। क्योंकि उस टाइम हमें पता नहीं था, हमको होप था कि यार ये देगा, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़े, फिर थोड़ा नेगेटिव चीजें आने लग गई, सोच आने लगी, सोच बदली, हमारा रिजल्ट बदलना शुरू हो गया। फिर बाद में लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा, चीजें सीखी, अप्लाई करना शुरू किया, फिर बैक उस पे वापस आ गए। तो आप जैसे सोचते हो ना, आप सारी चीजों को ना चेंज कर सकते हो। आपकी सोच और आपकी फीलिंग्स किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, भले ही वो आज कितनी ही खराब आपको लग रही हो। ठीक है। कभी भी ये मत सोचो गलत होने वाला है, या गलत होने की उम्मीद कभी मत करो, हमेशा एक्सपेक्ट करो अच्छा होगा, बेस्ट, हमेशा मेरे संग हमेशा बेस्ट होता है। हर वक्त हर मोमेंट में मेरे लिए सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें हैं। जब आप ऐसे भी बोलते हो ना कि हर मोमेंट में मेरे लिए कुछ अच्छा है, हर समय मेरे लिए अच्छा है, आज कुछ बेहतरीन होने वाला है, आज कुछ अच्छा होने वाला है, आप जो एक्सपेक्ट करते हो आपको वो मिलता है। लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के नियम को जो मैथमेटिक्स है उसका उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं उसका बेहतरीन रिजल्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि आप लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बात गारंटी है। जब आप खुद को ये सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है, या आपका जीवन किसी चीज पर नियंत्रित नहीं है, या जब आप खुद को ये आशा करते पाएं कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको मनचाही चीजों या बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है। अगर कोई चीज खराब भी होने वाली होगी, आप अच्छा सोच रहे हो, तो वो आपके लिए खराब होने से, बहुत बार ऐसे होता है आपको पता है कि ये चीज होने वाली है, होने वाली है, होने वाली, खराब है, अगर आप उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट सोच रहे हो, पॉजिटिव साइड सोच रहे हो, वो कितनी ही खराब होगी, वो शिफ्ट हो जाएगी। कितने कितने लोगों को आपने सुना होगा कि कोई चीज खराब ना, आते 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 ना
एकदम से ना वो मेरिकली कन्वर्ट हो गई, और वो उसने ना बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दिया। स्पेशली मैं शादियों का केस सुनती हूँ, जब मैं सुनती थी कि किसी को किसी से शादी करनी थी, बट वो किसी से नहीं थी, लास्ट मोमेंट पे ब्रेक हो गया और उसकी वहां वहां हो गई जहां उसकी होनी थी, क्योंकि वो एंड मोमेंट तक शायद उस चीज के लिए ग्रेटफुल थी। आपको पैसों की जरूरत थी, लास्ट मोमेंट तक लग रहा था यार नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मना करना पड़ेगा, ये है वो है, अचानक से सेम डे सडनली कहीं से वो अमाउंट अरेंज हो गया और आपने वो पेमेंट कर दिया, क्योंकि आप उसके बेहतरीन रिजल्ट के बारे में सोच रहे थे। आपने बिल्कुल नहीं घबराया कि यार ये खराब हो रहा है, ये गलत हो रहा है। अभी आई थिंक वो है ही नहीं जिनके बच्चे का एडमिशन स्कूल में होना था, वो बहुत घबराए हुए थे, वो उनका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया। अगर वो आई डोंट नो वो इस वक्त है या नहीं है, शायद 1-1.5 महीने की पुरानी बात है। तो अगर वो बेहतरीन रिजल्ट के बारे में कंटिन्यू सोचते रहे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं से भी लाएगा, वो करके देगा। चाहे उसके लिए उस किसी हो सकता है ना कि सुना है कि एक बच्चे का ट्रांसफर हो गया, उसके पेरेंट्स शिफ्ट हो गए सडनली, बिना किसी उसके जो बोलते क्या बोलते हैं नोटिस के। तो वो एक जगह खाली हो गई जो आपको बच्चे को मिल गई, क्योंकि आपने वो क्रिएट किया। हो सकता है उसके पेरेंट्स को वो ट्रांसफर चाहिए हो, उनको भी एक वो सबके लिए वो बैलेंस वाला देखता है। यूनिवर्स ना कभी किसी के साथ नुकसान नहीं करता, कभी किसी का बुरा नहीं करता। हो सकता है उसके पेरेंट्स को शिफ्ट करना, उनको ये जगह ही नहीं पसंद आ रही हो, बट वो रह रहे हो अपनी जॉब की वजह से, बट ऑल ऑफ सडन उनका भी एक नोटिस वो आ गया कि आप ट्रांसफर हो जाओ। तो उन्होंने यूनिवर्स ना सबका परफेक्ट देख के कहा था, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है उसको। जब वो कोई चीज आपको दे रहा है ना, तो वो किसी का नुकसान करके तो नहीं देगा, तो जो बेस्ट वे है ना उस वे से आपको देगा। इसलिए थोड़ा पेशेंस करने को कहा गया है। ठीक है। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, आपको अपनी पूरी जिंदगी के ना 3 ऐसी चीजों को लेना है जिसके लिए आप उसका बेहतरीन रिजल्ट चाहते हो। देखो, आप एक बिजनेस ले सकते हो, आप अपना हेल्थ ले सकते हो, आप अपना एक रिलेशनशिप ले सकते हो। तो 3 चीजें ऐसी ले लो जो आप बहुत बेहतरीन करना चाहते हो आपकी पूरी लाइफ में। आप मनी को लेके कर सकते हो, और उस चीज को आप जब लिख लो, पूरी लिस्ट आप लिख लो, ठीक है, 3 आपने लिख लिया। आप वन बाय वन एक के बारे में सोचोगे जब, तो आईज क्लोज करके उसका जो बेस्ट रिजल्ट है, बेस्ट रिजल्ट हमेशा एंड रिजल्ट होता है, उसका एंड रिजल्ट सोचो कि यार ये हो रहा है, ये मेरी जिंदगी है। उसके बाद उसको थैंक यू से भर दो, पूरा पूरा भर दो। थैंक यू डैश डैश में आप भरोगे इस बेहतरीन परिणाम के लिए, थैंक यू इतने परफेक्ट रिजल्ट के लिए, थैंक यू। ये आपने पूरी जिंदगी के लिए किया। जब आपको पूरा 3 चीजें जो बेस्ट बेस्ट चाहिए, आप 3 के अलावा भी कर सकते हो। अब सिर्फ आज आज की 3 ऐसी चीजें लो जिसके बारे में, जिसको आप सही करना चाहते हो, आज आज की, सिर्फ आज आज की। उन 3 की लिस्ट अलग बनेगी। ये तो फिक्स हो गई, ये तो पूरी जिंदगी की जो आपको एक 10 साल में चाहिए, 5 साल में चाहिए, ये 3 लिस्ट एक एक अलग होगी। लेकिन एक लिस्ट ऐसी बनाओ जो सिर्फ आज 3 काम ऐसे होने वाले हैं, आपको पता है यार ये आज के दिन के 3 काम ये ऐसे हैं, ये मुझे सही करने हैं, जिसके लिए आप काश लगाते थे पहले, काश ये ऐसे हो जाए, काश ये ऐसे हो जाए, काश ये हो जाए, काश वो हो जाए। अब आप उसके बेहतरीन रिजल्ट के बारे में सोचो, विजुलाइज करो 1 मिनट उसका जो अच्छा रिजल्ट है, और उसको थैंक यू करना शुरू करो। कल जब आप उठोगे, आप फिर 3 चीजें पकड़ो और उसके बारे में थैंक यू करना शुरू करो। जब आप बेहतरीन, आज नहीं तो कल, जब उसने बोला हुआ है ना कि आपको नहीं, इसने लाइन बोली हुई, बहुत अच्छी लाइन बोली है, जो आकर्षण के गणितीय नियम का जो इस्तेमाल आप कर रहे हो, मतलब मैथमेटिक्स जो मुझे फिक्स होता है, 2+2 4 ही होगा, जब ये फिक्स है, सेम ऐसे ही ये फिक्स है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा, जरूर मिलेगा। आज आप कस्टमर के लिए थैंक यू, हो सकता है आज ना मिले, लेकिन आप कंटिन्यू हो उस बेहतरीन परिणाम के साथ, आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट मिलेगा, मिलेगा गारंटेड, ये लॉ कहता है। प्रॉब्लम क्या होती है, हम फ्रिक्वेंसी से शिफ्ट हो जाते हैं। ये होना ही होना है, सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल ये होना ही होना है। अगर आप इस विश्वास के साथ बेहतरीन परिणाम के बारे में सोच रहे हो, आपको वो बेहतरीन परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। ये लॉ कहता है। लॉ आपको, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे लिए इस चीज को चेंज करो और इस चीज को मैं चेंज करूं। जिस चीज पर आप फोकस करोगे, वो चीज बदलना शुरू हो जाएगी। सब कुछ आपका फोकस फोकस है। जैसे सूरज की रोशनी होती है, सब जगह इक्वली है, बट वो जला किसी को नहीं रही है।
पर अगर आप लेंस लेके एक पेपर पे उसकी फोकस लाइट एक पेपर पे डालोगे, वो पेपर बर्न हो जाएगा। सूरज में अगर इतनी पावर है कि वो पेपर को जला सकता है, तो या बाकी चीजों को क्यों नहीं जला रहा? क्योंकि उसका फोकस नहीं है। आपने फोकस करवाया उसको एक पर्टिकुलर जगह पर, उसकी इंटेंसिटी लाइट गई, उसको जितनी एनर्जी की जरूरत थी उस पेपर को जलाने के लिए, उसको इनफ मिल गई और वो पेपर जल गया। सेम, जिस चीज आप, कोई भी चीज मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही, आपका फोकस सब जगह है, बराबर बराबर। 10 चीजों के बारे में सोच रहे हो, 5 अच्छी होंगी 5 बुरी होंगी, इसलिए चीजें मैनिफेस्ट नहीं हो रही। एक चीज से पूरा फोकस ले आओ। जब आपकी इंटेंसिटी एक जगह पर इतनी हो जाएगी मैनिफेस्ट करने के लिए कि वो चीज हो ही, जैसे वो आग वाला था, कि उतनी इंटेंसिटी उसको पेपर को मिल गई कि वो जल जाए। अदरवाइज वो पेपर ऐसे धूप में छोड़ दो, वो नहीं जलेगा, क्योंकि उसको इंटेंसिटी उतनी मिली नहीं रही, उतनी एनर्जी मिली नहीं रही। बट जब आप अपनी चीज पे फोकस करते हो, फुल फोकस, यार ये चाहिए, इसमें मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इतनी इंटेंसिटी आप देते हो, वो चीज एनर्जाइज हो जाती है। ठीक है। इससे अच्छा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता सूरज वाले एग्जाम्पल से। जब आप एक चीज को इतनी इंटेंसिटी दे दो, इतनी एनर्जी दे दो कि वो जल जाए। ठीक है। अब तक जो एनर्जी आपने दी थी वो कितनी नेगेटिव चीजों को दी थी, तो सारी चीजें इक्वली इक्वली आपकी लाइफ में आ रही थी, इसलिए आपकी लाइफ बैलेंस चल रही थी, क्योंकि आप उतना ही फोकस यहाँ दे रहे हो, उतना ही फोकस वहां दे रहे हो। अब आपको पता है कि मुझको इतनी एनर्जी इस चीज को देनी पड़ेगी। फोकस, वो लेंस वाला फोकस, आपके ये लेंसेज है, जहां आप फोकस दे रहे हो ना, वो चीज आपको मिलनी ही मिलनी है, वो एनर्जाइज होनी ही होनी है। ठीक है। तो ऐसे करके आज के 3 और आप ले लोगे, तो 3 तो आप पूरा लाइफ का ले लो, जो आपका 10 साल का है, 5 साल के बड़े बड़े गोल्स है। और 3 ऐसे लो जो आपके डेली डेली टू डेली लाइफ के हैं, जिनको आप चेंज करना चाहते हो सकता है आप सुबह उठना चाहते हो, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हो, विजुलाइज करो कि आप उठ रहे हो, ये जो ठंडी ठंडी हवा है, जब सूरज भी नहीं उगा है, हल्का हल्का जैसे अंधेरा सा छाया हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और अपने आर्म्स ओपन करके आप थैंक यू कर रहे हो, सुबह 4:30 बज रहे हैं या 5 बज रहे हैं, विजुलाइज करो और फील करो और उसके लिए थैंक यू बोलो। आज नहीं तो कल आप उठोगे। कोई भी चीज जिसको भी आप चेंज करना चाहते हो, उसको आप उसके बेहतरीन रिजल्ट के बारे में सोचो। ठीक है। कुछ चैप्टर्स ना इस बुक में बड़े अच्छे हैं, मैं अंडरलाइन करते जा रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि चलो आप बुक पढ़ो नहीं पढ़ो, बट एटलीस्ट दिन में एक बार ये चैप्टर पढ़ो, ताकि ये ना माइंड से नहीं जाए। 3-4 चैप्टर्स तो ऐसे हैं, मतलब अमेजिंग, ये जाने नहीं चाहिए, उसमें से ये एक है। ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है, कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे 22 चैप्टर नंबर पर। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। हाँ जी महक मैम, मुक्ति मैम उसके बाद आएंगे। शालू जी, कल का तो चैप्टर मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग था, हार्ट मैजिक। मैंने वैसे लाइव तो आपके साथ नहीं करा, मैं सुबह थोड़ा बिजी होती हूँ, बच्चों का स्कूल वगैरह। तो मैंने 1:15 स्टार्ट करा। मैं अपनी रूम की बालकनी में बैठी and सुन रही थी, एंड मैंने सडनली अपना हाथ ऐसे रखा एंड मुझे पता नहीं क्या था, मैं कहाँ कौन सी दुनिया में चली गई थी, आई डोंट नो। तो मेरे यहाँ जो काम करता है उसने आके दरवाजा खोला है ना, कि मैं सो गई थी लिटरली बैठे बैठे। वो एक पहला था कि पता नहीं क्या अट्रैक्शन था मेरा दिमाग का और मेरे दिल का। मैं सुनते सुनते मैं अलग ही फील्ड में चली गई थी, आई डोंट आप नो। चांस में चले गए। हाँ, आई डोंट नो क्या था मुझे अभी तक, और फिर इसी वजह से मैंने कल 3 बार आपका वीडियो सुना। फिर मैंने दोपहर में 4:15 वापस चलाया कि ठीक है मैं एक बार फिर से करती हूँ कि आखिर ये है क्या। मतलब मेरे साथ एकदम सडनली ऐसा क्या हो गया कि फिर ऐसे ही हुआ, वापस में सुनते सुनते मुझे नींद आ गई। और मुझे ये ऐसा लग रहा था कि मेरा लाइक माय हार्ट वाज लाइक वेटिंग फॉर मी, कि हम बिल्कुल भूल ही गए हैं। मुझे आज तक ऐसा लग रहा था कि जो भी एफर्मेशन कर रहे थे सब दिमाग से कर रहे थे, वी वर नॉट कनेक्टेड। मतलब मेरे लिए ये कल वाला दिन मतलब लाइफ चेंजिंग था, लाइफ चेंजिंग। अब ऐसे लगता है कि ठीक है दिमाग तो क्रिएटिव करेगा, लेकिन उसको मैग्नेट जो वाला जो काम है ना वो तो दिल ही करेगा। दिल्ली एंड करेगा। लिटरली हम लोग भूल गए थे दिल को। और मैं कल उसके साथ जितना कनेक्ट कर रही थी, मैं बिल्कुल मतलब ऐसी
उसमें से आंखें खोलने की इच्छा नहीं हो रही थी। लिटरली मैं सो गई थी और मेरे सामने से फोन आ रहा है, फोन मोबाइल पे, तब जाके मुझे क्लिक हो रहा था कि मैं तो सोई हुई थी और वीडियो चल रहा है आपका। तो मैं हम्म। इतनी देर कहाँ चली गई थी, मैं कहाँ चली गई। एंड अगेन रात को फिर वापस ऐसे ही हुआ। मैंने कहा कि मैं आपको सुबह बताऊंगी, और आज तो बच्चों का स्कूल जल्दी था, तो आई वाज हैप्पी कि मैं 7 o'clock को ज्वाइन कर पाई। बट पता है बहुत क्या, जैसे अमेजिंग था। ये जो हार्ट वाला था ना, उसको अगर आप इसके साथ मिक्स कर दोगे, जो मैं लास्ट में बताऊंगी, जब सारे मैं भी चैप्टर्स वही इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, जब आप चीजों को मिक्स करना शुरू करोगे, यार मैं कैसे इसको अलग अलग ना करके अलाइन करके करूँ, ये मेरे लिए कितना पावरफुली काम करेगा। शायद ये किसी ने शायद ना भी किया हो, लेकिन आप हो सकते हो जो ये करने वाले हो, कि आज का चैप्टर अगर मैं हार्ट वाले चैप्टर से मिला दूं, कि अब अपने दिल से सोचूं और उस बेहतरीन परिणाम के बारे में सोचूं। और बेहतरीन परिणाम सिर्फ ये नहीं, आपका विजुअलाइजेशन भी हो सकता है, जो आपका मेन गोल है। तो अगर मैं अपने मेन गोल को अपने हार्ट हार्ट से मिक्स कर दूं और उसके बेहतरीन परिणाम के बारे में सोचो, तीनों चारों चैप्टर्स एक साथ हो जाते हैं। आप ऐसे करो, इतना मिरेकुलस रिजल्ट आता है ना, इतना मिरेकुलस रिजल्ट आता है। थैंक यू, आपने मैं शेयर तो कुछ किया। विश मैं विश का तो कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ। बस मैं वो फीलिंग है, वो 5-10 मिनट का जो नैप हो रहा है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि सदियों की जो थकावट एक थी ना, सेकंड या जो भी मैम, थी। मैं ना आपको सबको म्यूट करके, साउंड आ रहा है पीछे से, आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिएगा। हाँ जी, अब अनम्यूट कर दीजिए। जी। बोली ये जो शांति मिल रही है ना दिल से कनेक्ट करने के बाद, जो मतलब स्ट्रेस था, या स्ट्रेस अभी नहीं होता है ज्यादा, बट कुछ तो होगा जो कल रिलीज हुआ मुझे। जो नींद आई, या 10 मिनट भी, 15 मिनट भी, मैं कितनी देर कहाँ चली गई थी बैठे बैठे। बट बहुत, कल का दिन फुल ऑफ रिलैक्सेशन था। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे ये हाथ के लगता साथ है। कनेक्ट रहना है, क्योंकि सब कुछ है मेरे पास। सब कुछ है, हम सीरियसली सब कुछ है। बिना मतलब भागे पड़े हैं लोग चीजों के पीछे, हमारे पास ऑलरेडी है। घर में ही हाँ, थोड़ा घूम के देखेंगे ना तो वो है। सब है। वाह बस दिल को वाह। बताना है कि है, अभी भटकना नहीं है, तू मिल गया बहुत हो गया। बस यही, कि तू मिल गया बहुत हो गया। थैंक यू, थैंक यू, आपने थैंक इतना यू पावरफुल शेयर आपका। किया। आप आपको बहुत बहुत थैंक यू। आप इतने मतलब पूरे चैप्टर में से जो की पॉइंट्स होती है ना, जो लोग अपने लिए बना के रखते हैं कि ये मैं यूज करूंगी, आप वो भी हम लोगों के साथ शेयर कर लेते हो कि ये भी मेहनत मत करो, मैं सब रेडीमेड दे रही हूँ। मैं रियली मतलब थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी मुक्ति मैम, हाँ जी। विकास सर इसके बाद आप। हाँ शालू, जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। ये मुझे ना रिकॉल कराने के लिए, ये चैप्टर मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। मैंने जब जब इसको यूज किया, जब जब लिखा है ना, मेरी एक एक चीज मतलब ना मेरी फुलफिल हुई है। आज भी मुझे याद है मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या, किस किस जनरल में क्या क्या लिखा है। मेरा सब कुछ कंप्लीट होता है। इवन बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे मैं कहीं स्ट्रेस में आ रही हूँ, कुछ बात हो रही है, वो भी मैं आउटकम लगा देती हूँ। वो मेरे होते फुलफिल होते। आज भी मेरे कुछ एक दो टास्क मुझे ना रिकॉल हुए हैं। बहुत बहुत थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए कि थैंक मुझे ये यूज करना है। बहुत एग्जैक्टली थैंक exactly। यू। और मैंने बोला ना, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आप भूलो मत, उसमें से ये एक चैप्टर है। ये मैजिकल आउटकम, मतलब किसी भी चीज को आप परफेक्ट, ये मेरे को इस चीज में से ये चाहिए, आपको वो मिलेगा, तो मैजिकल आउटकम बहुत सारे लोगों को याद आया होगा। थैंक यू, थैंक यू थैंक सो मच। थैंक यू मुक्ति मैम। हाँ जी विकास सर। हाँ शालू मैम, हाय। मैम मुझे एक चीज आपसे पूछनी थी, जैसे अभी अभी आप बता रहे थे क्लास में कि सब चैप्टर्स की प्रैक्टिस मतलब 1 डे प्रैक्टिस है हमारी। हाँ, सब एक दिन चैप्टर्स की प्रैक्टिस। 1 डे प्रैक्टिस है। जी। जी। तो अभी मैम, जैसे अभी हम लोग 28 दिन बाद हम लोग क्या स्टार्टिंग से 1 करने वाले नहीं, हैं स्टार्टिंग या से नहीं क्या करेंगे। क्या? लास्ट डे जब होगा ना, तो जब लास्ट डे 28th डे होगा, उस टाइम मैं बताऊंगी कि पहले तो वो 3-4 चैप्टर्स जो आपको भूलने ही नहीं है, अगर आपको एक फ्लो चाहिए, क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पक्के चैप्टर्स हैं। मैं इतनी बार बुक कर चुकी हूँ, जब भी मैं वो चैप्टर पढ़ती हूँ मुझे लगता है यार यही तो मैं ढूंढ रही थी, यार यही तो मुझको चाहिए था। तो वो 5-6 चैप्टर्स ना बड़े अच्छे हैं, वो मैं लास्ट में बताऊंगी जब 28 डे हो जाएगा। उसके बाद लास्ट डे में ये भी बताऊंगी कि आपको ये सारी चीजें करनी कैसी है। इनको सबको मिक्स करके करो, ताकि आप ना आधा घंटे में हर चीज कर लो, क्योंकि जनरली क्या होता है ना,
आप 10 चीजों के लिए ही भाग रहे हो, आप कहीं ना कहीं 2 चीजों के लिए ही अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो कैसे आप उन दो चीजों के लिए पूरे चैप्टर्स को यूज कर सकते हो, वो लास्ट डे बताया जाएगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, ताकि आप आधा ठीक है घंटे में, हाँ आधा घंटे में 40 मिनट्स में सब कर लो। और 40 मिनट्स लग के नहीं, 10 मिनट अभी, 10 मिनट बीच में, फिर उसके बाद, इस तरीके से। नहीं, स्टार्ट जैसे अभी कोई चीज मुझे पसंद आती है, मतलब कोई चैप्टर्स में कोई चीज पसंद आई, जैसे हार्ट पे रख के आपने कल बताया था वो सब चीजें, तो क्या मैं उसको साथ में कर सकता हूँ या बिल्कुल। उसको वन डे ही करना है? नहीं 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 सॉरी। नहीं नहीं, बिल्कुल आपको रोज करना चाहिए। जैसे आज वाला आउटकम वाला रोज करो। हर दिन आप 3 चीजों को देखो, उसका मैजिकल आउटकम जो आपको लगता है इसमें होना चाहिए, वो रोज करो। ये रोज वाले चैप्टर्स है। हार्ट वाला ये रोज का काम है। विजुलाइज करना ये रोज का काम है। काउंट योर ब्लेसिंग्स रोज का काम है। उसको आप स्किप नहीं कर सकते। एक बार के लिए आप ग्रेटिट्यूड स्टोन स्किप कर सकते हो, एक बार के लिए, बट सुबह वाला 100 ब्लेसिंग्स नहीं, वो जो काउंट योर ब्लेसिंग्स पार्ट है, नहीं कर सकते। ये नहीं बहुत वो, इंपॉर्टेंट है, ठीक ये है। नहीं मैम, वो एक्चुअली में मैंने एक कैलेंडर डायरी लिया है, उसमें मैं रोज मॉर्निंग में उठ के 10 ब्लेसिंग्स लिखना है, वो तो पक्का हाँ है। लेकिन शाम को जैसे स्टोन वाला है तो रात को सोते हुए स्टोन का कर लिया, बट जो डेली आपने जो रोज बता रहे हैं आप, रोज जैसे जो मैं प्रैक्टिस लास्ट में, बता देखो रहे हैं। मैं ना लास्ट में आपको बताऊंगी, वो अच्छे से समझ आ जाएगा हाँ कि अच्छे ऐसे हाँ ऐसे करना है ना, अच्छे से यस समझ यस। आएगा। लास्ट में एक बार जरूर उसको कवर अप करेंगे। यस यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, शिखा कोचर मैम। आई जस्ट वांटेड टू शेयर समथिंग विद यू जो मेरे साथ कल हुआ। जी। बहुत टाइम के बाद मैंने नेटफ्लिक्स लगाया और एक एपिसोड पे मेरे ध्यान गया जो कि बॉर्डर मूवी के ऊपर उन्होंने 7 एपिसोड्स की बनाया हुआ था। सो अच्छा। वे इन 1997 मेरे साथ एक बात हुई थी। आई वाज प्रेग्नेंट विद माय यंगर डॉटर और मेरा वो 8th मंथ चल रहा था और हमने ये मूवी देखने जाना था जो फर्स्ट डे उपहार सिनेमा में। उससे पहले मेरी फैमिली, पूरी फैमिली में गए थे, सिर्फ मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड को छोड़ के। उन्होंने बाकी मेरी सिस्टर इन लॉ, उसके दोनों बच्चे, मेरी मदर इन लॉ, मैं, मेरी बड़ी बेटी, हम सब ने जाना था। उससे पहले सबने डिसाइड किया कि हम उसके पास में ही एक ड्रम्स ऑफ हेवन रेस्टोरेंट होता था कि वहां लंच करेंगे एंड देन वील सी दैट सेम शो जिसमें आग लगी थी। सडनली जब मैंने हम लोगों ने खाना खाया, आई फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल और मैंने कहा कि नहीं, मुझे मूवी नहीं देखनी, घर जाना है। हमारी सबकी टिकट्स हुई हुई थी, सब टिकट्स लेके ही खाना खाने बैठे थे। तो हम घर चले गए और घंटे के बाद हमें न्यूज़ मिलती है कि वहां पर आग लगी हुई थी। सो yesterday all these flashes came back to me एंड मैंने ये पूरा नेटफ्लिक्स का एपिसोड, जनरली मैं जो थोड़ा सा ऐसे चीजें होती है मैं नहीं देखती क्योंकि अपने अंदर वो चीजें नहीं लेके आनी, पर मैंने ये पूरा देखा। इसके साथ मैंने अपने हार्ट पे भी हाथ रख के अपने लिए भी शुक्राने किए कि मेरे लिए ये हुआ और मेरी पूरी फैमिली, क्या मेरी सिस्टर इन लॉ, उनके दोनों छोटे बच्चे, मेरी बड़ी बेटी, हम सब सेफ रहे। बट उन लोगों के लिए भी, उनकी फैमिलीज के लिए भी मैंने प्रे की उस टाइम पे कि उनके भी जख्म हील हो और ये सब हो। बट एक मिक्स जो फीलिंग आई, बट मेरे को लगा कि मैंने अपने लिए तो शुक्राने किए, बट उन सारी फैमिली 59 लोग जो मरे थे, उनकी सोल्स के लिए भी कल मैंने प्रे की और उनकी फैमिली के लिए भी की। इसमें मैंने थोड़ा सा होपोनोनो भी किया एंड ये करके मेरे को थोड़ा सा कल इतना रिलैक्स हुई कि आज मेरी सुबह 4:30 नींद खुली हुई नहीं। आई गॉट अप लेट, मैंने क्लास भी लेट ज्वाइन किया आज। हाँ, कभी सो भी ऐसा सीन हुआ करे ना, तो उससे होपोनोपोनो करने से क्या है ना, वो क्लीन हो जाता है इन आपके इमोशन से। कभी आप इन फ्यूचर सेम चीजें अट्रैक्ट नहीं करो। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ सेम चीजें रिपीट होती हैं, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, बट कई सारी चीजें होती हैं वो रिपीटेडली उनके साथ होती है। वो एक सिचुएशन से निकलते हैं, दोबारा सेम सिचुएशन में आ जाते हैं, या एक जी, बीमारी से निकलते हैं दोबारा सेम बीमारी में, क्योंकि वो उनका थॉट प्रोसेस चलता रहता है वैसे। तो इसीलिए कभी भी ऐसा हो आगे मैनिफेस्ट ना हो सेम चीज, तुरंत क्लीनिंग कर लो, तुरंत उसके जी, लिए माफी मांग लो कि ऐसा इमोशन मैंने रखा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, और आप आगे मूव कर जाओ। उसके बारे में फिर सोचो मत, ठीक है। जी। जी। थैंक यू, जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी, एक मिनट। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी धर्म मैम, गुड मॉर्निंग। मैं बहुत थैंकफुल हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो
कि मतलब मैं ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ और रोज लाइफ में मतलब मेरे को कुछ पूछना होता है आपसे, बट वही चीज आप पहले से ही मतलब यूनिवर्स आपको बुलवाता जाता है तो कोई मेरे को बात नहीं सब चाहते, देखो आंसर ये मिल सबके लिए होता जाता होगा, आप ध्यान देते हो, आपको जो बताया जा रहा है आप उसको बहुत अच्छे से सुनते हो। वरना कई लोगों के साथ ऐसे होता है कि सेम चीज बताई गई है, वो रिपीटेडली फिर मुझसे वापस से पूछते हैं मैसेज में। तो आप उस पर ध्यान दे रहे हो, क्योंकि इसीलिए आपको लगता है यार ये मेरे सारे सवालों के जवाब तो यहाँ है, क्योंकि आप उस चीज पे इतना फोकस कर रहे हो। मैम आई थिंक आपका ये तो आपका आई थिंक वीडियो रुक गया। हाँ जी, अब बताइए। बस वही कि भाई मतलब मैं सोच रही थी 2-3 दिन से मैं उठ नहीं पा रही थी, यूनिवर्स को बोल रही थी कि मैं सुबह उठ नहीं पा रही हूँ, तो आप मुझे कुछ गाइड करो। तो मतलब मुझे आपके जैसे फरिश्ते मिल रहे हैं कि वे मुझे सब थैंक यू। गाइड कर रहे हैं। पहले तो मतलब मैं आपसे इतना इम्प्रेस हूँ कि मैजिक बुक मुझे मतलब ऐसी तो कभी सीखने को नहीं मिली, जिस तरह से आप एक एक चीज मतलब बहुत बारीकी से सिखा रहे हो। तो मैं बहुत अप्रिशिएट हूँ और मैं रोज यूनिवर्स को थैंक यू बोलती हूँ और आपको डेली ब्लेसिंग्स देती हूँ कि आप थैंक और यू। ज्यादा खुश रहो और ज्यादा खुश रहो। और थैंक यू। एक तो थैंक यू। आपको ही नहीं मतलब मेरे को कोई भी मिल रहा है ना, यार गॉड ब्लेस यू बहुत खुश रहो, गॉड ब्लेस यू बहुत खुश रहो, तो वाह। मतलब ये दिल से ही निकल रहा है और वो चीजें मेरी जो मैनिफेस्ट वाली चीजें ना वो अपने आप होती जा रही है, मुझे कुछ एफर्ट्स ही नहीं डालने पड़ रहे हैं। वाह। थैंक यू। हाँ जी, क्योंकि देखो आपको क्यों मिल रहा है, क्योंकि आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो एक एक चीज। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ आ रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने अभी जस्ट प्रिपेयर किया, जो जो भी मुझे याद आता चला जाता है। ऐसा कुछ प्लान नहीं होता कि अच्छा ये चीज मुझे बतानी है, अच्छा ये चीज मुझे नहीं बतानी चाहिए। मैं सिर्फ नाम नहीं लेती हूँ, वरना मैं जनरली सारी चीजें ही बता रही होती हूँ कि ऐसे आप कर लो, ऐसे आप करने से आपको फायदा होगा, ऐसे करो वैसे करो, है ना। आप सुनते हो, आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, इसलिए आपको रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि आप सुन रहे हो। देखो बताने वाला बता के निकल जाएगा, आपने कितना सुना, आपने उसको कितना समझा, वो इम्पोर्टेंट है। और एक चीज मुझे और शेयर करनी है कि मेरी मम्मा है ना रोज मतलब बोलते हैं मुझे है ना शालू जी का ही वीडियो देखना है, मुझे उनसे ही मतलब सेटिस्फाई मिलता है। तो कल से हमने वापस फर्स्ट डे से शुरू किया मैजिक बुक, आपका जो ये रिकॉर्डिंग है ना वहीं से ही। हाँ। मतलब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, एक एक चीज बहुत और ज्यादा सीखने को मिल रही है। थैंक यू वाह। सो मच रिकॉर्डिंग रखने के लिए और हमको इतना अच्छा सिखाने के लिए। थैंक थैंक यू। यू प्लीज ब्लेसिंग्स देने के लिए, थैंक यू इतना अच्छा अच्छा बोलने के लिए, मेरी स्माइल और बढ़ाने के लिए, थैंक यू। थैंक यू, यू टू। थैंक यू गॉड जी, ब्लेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। हाँ जी, तो अब हम लोग आज के लिए कंप्लीट करें। 7:44, किसी और का कोई क्वेश्चन है, शालू कुछ है? शालू हाँ हाय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शालू एक क्वेश्चन था। जी, जैसे कि अपना अपना मैग्नेटिक ऑरा या अपना मैग्नेटिक पावर बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए खुद की? अपने अंदर की फीलिंग्स को सही करो। मैग्नेटिक जो अच्छा। आपका ऑरा है ना, मैंने कल भी बताया, सिर्फ एक ही चीज पे आपका सही होगा, थॉट से भी नहीं, फीलिंग से। फीलिंग्स। अगर आप सोच अच्छा रहे हो लेकिन आप फील नहीं अच्छा कर रहे हो, आपका मैग्नेटिक ऑरा नहीं बनेगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक पावर है वो आपके हार्ट चक्रा से निकलती है। उसके पास इतनी पावर है ना कि आप जिस पर भी अपनी फीलिंग्स डालोगे ना, वो चीज को खींच के ले आएगा। इतनी पावर, मैग्नेट के आगे ना धागा नहीं लगा हुआ था जिससे वो उस चीज को खींच रहा है, वो उसकी पावर होती है, उसकी शक्ति होती है जिससे वो खींच रहा है। आप एक मैग्नेट हो, जैसे बोला गया ना ह्यूमन बीइंग मैग्नेट है। क्यों मैग्नेट है? अगर आप सेल लेवल पे चेक करोगे, वो एनर्जी है। और वो जो और जिस चीज से वो एनर्जी चार्ज की है ना आपने, यानी कि जिस फीलिंग से वो एनर्जी चार्ज की है ना, वो एक सेल, दो सेल, मिलियन सेल, ट्रिलियन सेल मिलके वो एनर्जी को इस लेवल पे बढ़ा देते हैं कि आप उस चीज को अट्रैक्ट कर दो। इसलिए आपको सेल लेवल पे ना फीलिंग्स फाइट करना होगा। जैसे मुझे मैंगो खाना था, मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आप पिज्जा बोलते हैं, एक छोटा सा पिज्जा भी मैनिफेस्ट कर लो और वो हाँ, अगर मैंने मिल जाए कितना आपको किया लगे है। कि हाँ हाँ यू हैव सेड टू मी मेनी टाइम्स। तो मुझे मैंगो खाना था ना सालू, इस सीजन का मैंगो मेरे घर नहीं आया और पापा भी नहीं लाए। और तो अब मैं पापा को बोल नहीं पा रही थी, मैं बोले यार इस बार ये नहीं ला रहे थे, मैं बोलूंगी नहीं, देखते मैं कब तक नहीं लेके आते, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि यार मैं मैनिफेस्ट करती हूँ मैंगो, यार पापा लेके आ रहा है, बस सालू 2 टाइम्स 3 टाइम्स मैंने विजुअलाइजेशन किया, बट नहीं आया मैंगो, लेकिन इसलिए एज नहीं यू आया। सेड ना कि हाँ, हाँ। नहीं इसलिए नहीं क्यों? आया क्योंकि मैंगो के लिए तो बड़ी अच्छी फीलिंग्स थी, पर बाकी चीजों हम्म। के लिए अब फीलिंग तो और एक ही है ना, एनर्जी तो एक हाँ, ही है ना। अब आप उस सोच रहे हो मैंगो के लिए मैंने अच्छा अच्छा सोचा,
बट 4 हाँ। चीजों के लिए मैंने खराब भी सोचा। एनर्जी तो सेल में ऐसे नहीं है ना, सेल में 10 एनर्जी है, एक मैंगो के लिए होगी, एक मनी के लिए होगी, नहीं, सेल में सिर्फ एक एनर्जी है। अगर आपने इस मोमेंट पे मैंगो के लिए अच्छा सोचा, अगर 2 घंटे के बाद इसी सेम मोमेंट पे आप किसी चीज के लिए नेगेटिव सोच रहे हो, एनर्जी चेंज हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई। हाँ। तो आप जो हाँ। सोच रहे हो अट्रैक्ट होगा, नहीं होगा, उसमें डिले हो जाएगा। मैंगो मिलेगा क्योंकि आपने एनर्जी दिया है, बट शायद हो सकता है थोड़ा लेट मिले, तब आपकी खाने की इच्छा ना हो। जब भी आप कोई चीज मैनिफेस्ट करो, हमेशा अलाइनमेंट में रहना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी एनर्जी अलाइनमेंट में नहीं रहेगी, आप नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे। क्योंकि जो आप चाह रहे हो ना, वो सारी चीजें पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी पर है, सारी, मैंगो, घर, पैसा, कोई भी चीज आप चाह रहे हो वो सब हाई फ्रिक्वेंसी पे है। अब जरा भी लो गए, आपकी फ्रिक्वेंसी शिफ्ट हो गई, जैसे वो सॉन्ग वाला फ्रिक्वेंसी शिफ्ट हुआ, 91.9 एफएम पे आपकी विश है, 91.9 एफएम पे 10 भी कर दिया आपने, आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो गई, आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो गई, यूनिवर्स ने अपना फोकस शिफ्ट कर लिया। अब वो आपको इसके हिसाब से देगा, इसको अब वो भूल गया, अब वो जब देगा तब वो देगा। तो जब आप किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, अपनी फीलिंग्स को हमेशा मेंटेन रखो। इसलिए जितनी बुक्स आपने पढ़ी है, एक लाइन सब में कंफर्म है, फील गुड, फील गुड, फील गुड, फील गुड। क्योंकि उसको पता है आप अच्छा फील करोगे, आपकी एनर्जी हमेशा अलाइंड रहेगी, चाहे वो मैंगो के लिए हो, चाहे वो पैसों के लिए हो। अगर आपकी शालिनी, एनर्जी खराब है, हाँ जी, जैसे कि जैसे आप बोलो कि हाँ ये फील गुड करना चाहिए, बट हर डेली रूटीन की अगर हम बात करें, यार एवरीडे वो की बात करें, डेलिबरेटली करना पड़ेगा। हाँ मैं तो देखो, वही पूछना चाह रही हूँ कि मतलब इसीलिए कि डेलिबरेट शब्द है। एनर्जी तो शिफ्ट होता रहा है, एनर्जी तो नहीं, शिफ्ट एनर्जी होगी ना देखो, हमारे साथ, एनर्जी तो शिफ्ट होता है, नहीं जिस पॉजिटिव मोमेंट पे पॉजिटिव आपको होगा। लगे ना, नहीं नहीं नहीं, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट, देखो अगर आपको नॉर्मल जिंदगी चाहिए तो एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ यार, हम इंसान है, हमारे लो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हाई हाँ। एंड लो फ्रिक्वेंसी होती रहती है। तो वो क्या है ना, वो आपका दिमाग ना आपको एक एक्सक्यूज दे रहा है कि अच्छा अच्छा हाँ ये तो नॉर्मल चीज है, अच्छा अच्छा हाँ ये तो ऐसे है। नहीं, आपकी जो इच्छाएं है ना वो सब हाई फ्रिक्वेंसी पे है। आपको लाना पड़ेगा अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी। आप लो जा रहे हो, आपको जिस मोमेंट ये अवेयर हो गया यार मैं थोड़ा सा लो जा रही हूँ, तुरंत शिफ्ट करो, अपने मूड शिफ्टर्स रखो, तुरंत शिफ्ट करो। ये बिल्कुल आप कर ही नहीं, अफोर्ड कर ही नहीं सकते लो फ्रिक्वेंसी में रहना। आपको लग रहा है ह्यूमन बीइंग है यार, थोड़ा बहुत इमोशनल होना चाहिए, ये होना चाहिए। लॉ इस हिसाब से काम नहीं करता, ये सिर्फ आपके दिमाग है जो आपको ये बता रहा है कि हाँ थोड़ा सा लो चलेगा, थोड़ा सा नेगेटिविटी चलेगी यार। नहीं, अगर आप 10 मिनट की नेगेटिविटी दे रहे हो तो आप 2 घंटे फिर पॉजिटिविटी दो उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, आप जब थोड़ा लो जाओ, अपने आप को अवेयरनेस में लाओ कि यार नहीं नहीं प्रतिभा, लो हो रहा है, मेरी कोई भी इच्छा इस फ्रिक्वेंसी पे नहीं है। अपने आप को ऊपर लेकर कुछ भी करके, अच्छा खाओ, अच्छा म्यूजिक सुनो, कि फोकस शिफ्ट करो अपना, एक अच्छी फिल्म देखो, अच्छा सॉन्ग सुनो, एक कोई गाना होगा जिसको सुन के आपको ऐसा लगता है यार बस यार यही जिंदगी है। पुराने सॉन्ग्स होते हैं जब आप सुन लेते हो और बारिश पड़ रही हो तो मतलब ऐसे लगता है यार बस यही जिंदगी है, यही सुकून है, इसके अलावा फिर कुछ है नहीं आगे। क्योंकि आप ना उस मोमेंट में बड़े प्यार से भर जाते हो, आपको लगता है ये यही मोमेंट है। तो आपको अपने मूड शिफ्टर्स रखने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चीज बदल नहीं सकती, सिर्फ आपके दिमाग का है, कुछ और नहीं है। क्योंकि हर चीज जो आप चाह रहे हो वो हाई, इसलिए फिर हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी नहीं बनाई हुई है, फिर वो एक ही फ्रिक्वेंसी बनाते हैं। ठीक है, तो वो आपको डेलिबरेटली करना पड़ेगा, अपने आपको जानबूझ के हाई फ्रिक्वेंसी पे रखना पड़ेगा, लाना पड़ेगा खींच खींच के। हाँ, खींच खींच के तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे। आप मेडिटेट करो, आप अच्छा म्यूजिक होपो सुनो, कर लो। आप डांस करो, होप्पो करो, बिल्कुल करो, आप होप्पो करो, थैंक यू की चैंटिंग्स करते रहो, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, लव यू, लव यू बोलते रहो। अपना एक फेवरेट चीज देखते रहो जो आपको अच्छा लगता है, इसको देख के आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। हाँ, जैसे आजकल मैं चालू ना यशोमती मैया के नंदलाला में जो कृष्ण जी हैं छोटू वाले, और तो हाँ, इतने वो बड़ी प्यारे वायरल मैया करते मैया बोलते हैं। हैं, मैं तो बस वही हाँ देखने लग जाती हूँ। मेरा भाई हाँ, तो बोलता है तू ऐसे मूड पागल हो शिफ्ट गई है, करो। क्या क्या कर रही हो तुम। लेकिन वो बहुत ऐसे नंदलाला ऐसे जो थे क्यूट बोलते थे, ऐसे मैं ही वही मूड देखती शिफ्टर्स हूँ। रखो। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही मूड शिफ्टर्स रखो अपने पास, जो आपके मोमेंट को, आपकी फ्रीक्वेंसी को तुरंत से चेंज कर दे। क्योंकि क्या होता है जब हम लो होते हैं ना, हम अपने अफर्मेशन में तुरंत जंप नहीं कर सकते, तो पहले अपनी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करो, पहले कुछ अच्छा देखो, पहले अच्छा फील करो, उसके बाद आप बाकी की प्रैक्टिस करो। ठीक है जी, फिर से मैग्नेटिक ऑरा हाई मतलब बिल्कुल अच्छा हो हाई हो जाएगा। जाएगा आपकी फ्रीक्वेंसी। जिस मोमेंट हाई हुई आपका मैग्नेटिक ऑरा चेंज होना शुरू हो जाता है, जैसे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हुई आपकी फीलिंग शिफ्ट हुई। ठीक थैंक है यू जी, सालू, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। अब मुक्ति मैम आपका कोई क्वेश्चन है क्या?
क्वेश्चन ये है जैसे कि हमने ये आउटकम लगाना है मैग्निफिशेंट, जैसे हमने होल लाइफ के लिए या फिर मेरे फ्यूचर मनी के लिए, तो उसको एफर्मेशन बनानी है। अफर्मेशन, हाँ, जैसे आप एज अफर्मेशन भी कह सकते हो। अदरवाइज जैसे आपको किसी चीज का बेहतरीन रिजल्ट चाहिए ना, अच्छा आउटकम चाहिए, आईज क्लोज करो, उसका बेस्ट आप क्या देखना चाहते हो। जैसे अगर आपको जैसे कोई एक सीन बता दो आप मुझे कि मुझे इसमें एक बेस्ट आउटकम चाहिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। जैसे फ्यूचर में मतलब मनी अट्रैक्ट करना है ठीक है, और फ्यूचर के लिए मनी हाँ, सेव होना है ना? सेव मत कर, सेव वाले पे ध्यान मत दो अभी आप। अच्छा, आप देखो, ठीक आप है। अट्रैक्ट करो, आपके पास वो पैसा है और आप सेव करोगे, वो बात का बात है। ठीक है, तो जैसे आपने लिखा कि मेरे को ना फ्यूचर में जैसे 1 लाख रुपए चाहिए एग्जाम्पल। तो अभी आपकी कोई भी कंडीशन है, इस वक्त की जो भी कंडीशन, उसका बेहतरीन रिजल्ट क्या होगा, बेहतरीन आउटकम क्या होगा, वो होगा यार मैं 1 लाख रुपए मैं हर महीने कमा रही हूँ, इतनी बेहतरीन जिंदगी चल रही है, इतना सब अफोर्ड कर पा रही हूँ, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा पा रही हूँ, अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे पा रही हूँ, अच्छी एजुकेशन दे पा रही हूँ, मैं खुद भी एक डेवलप कर पा रही हूँ, अपनी ग्रोथ में उस पैसे को लगा पा रही हूँ। थैंक यू इस पैसे के लिए, थैंक यू इस बेहतरीन आउटकम के लिए। इस अभी की सिचुएशन से जो आप दूसरी सिचुएशन पे शिफ्ट करोगे ना, जो आप चाहते हो, अपनी चाहत वाली सिचुएशन, वो आपका बेहतरीन है। थैंक यू इस बेहतरीन आउटकम के लिए, थैंक यू इस रिजल्ट के लिए, थैंक यू इस परिणाम के लिए। और आप इसको देखते हो, इसे मैंने बोला 3 या 4 चैप्टर्स में सब मर्ज वाले हैं ये अलग अलग बताए गए हैं नाम से, प्रोसेस सबका सेम है, नाम अलग अलग, क्योंकि क्या होता ओके, है ना, हमको समझ नहीं आता हम कहाँ कहाँ इसको लगा सकते हैं, तो चैप्टर का नाम अलग कर दिया, बाकी प्रोसेस सबका सेम चल रहा है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। चलो अच्छा, हम लोग अब कल करते हैं, ठीक है, ओके जी, चलो कल करते हैं। गुड मॉर्निंग। तो रात वाली आदत है यार मेरे को, वो गुड नाइट करने की वही लग जाती है, कितनी बारी मैंने गुड नाइट बोला है। चलो गुड मॉर्निंग, बाय बाय।